नमस्कार दोस्तों। मेरे दोस्तों, आइए इस वीडियो में आज हम लोग नंबर ऑफ जीरोज की बात करते हैं कि किस संख्या में कितने जीरो आते हैं। यह नंबर सिस्टम का बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये परीक्षाओं में बार बार पूछा भी जाता है। तो मैं आपको आज बताऊं कि नंबर ऑफ जीरोज या ट्रेनिंग ऑफ जीरोज जो होता है कि संख्या में कितना जीरो होता है, इसको कैसे निकाला जाता है और कैसे ज्ञात किया जाता है। आइए इसी की चर्चा हम लोग आज करते हैं। हमने कल के वीडियो में दोस्तों नंबर ऑफ फैक्टर्स के बारे में बात किया था। अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स के बारे में जानना हो तो आप कल का वीडियो देखें और आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर ऑफ जीरोज। पूरे सवालों के कंसेप्ट को हम लोग आज पूरी तरह से क्लियर करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए और बहुत ही आसान तरीके से। तो आइए वीडियो की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो देखें नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज। मेरे दोस्त, अगर मैं आपको बताऊं एक बात कि मेरे सामने अगर 10 लिखा हो, 10, तो इस 10 को बनाने में इसमें कितने जीरो है? एक जीरो है। इसे बनाने में 2 गुणे 5 करना है। अगर मैं 1 से लेकर 9 तक अंक लिखता हूं तो इसमें क्या कोई जीरो है? कोई जीरो नहीं। लेकिन जैसे ही मैं 10वां अंक लिखता हूं तो इसमें 2 अंक आते हैं, एक 2 आता है और एक 5 आता है। तो एक बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि जीरो को बनाने के लिए 2 अंक जिम्मेदार हैं, जिसका नाम है 2 और क्या 5। अगर मैं आगे आपको बताऊं, अगर मेरे पास दोस्त 20 लिखा है, 20, तो 20 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 5। अब देख पा रहे हैं कि यहां भी एक 2 है और एक 5 है। तो एक जीरो बनाने के लिए एक तो 2 और एक तो 5 की क्या होती है? आवश्यकता होती है। इसका मतलब है यदि किसी अंक में जितना 2 जितना 5 होगा उतने ही जीरो बनेंगे। जैसे मैं आपके सामने 100 लिखता हूं। 100 का अगर हम लोग फैक्टर करेंगे तो 40 मल्टीप्लाई क्या होगा? 25। इसका करेंगे तो 2, इसका करेंगे 4। देख लीजिए 5 गुना के 10, 5 गुना के 10, 10 गुणे 10, 2 जीरो आया। तो जीरो बनाने के लिए देयर आर 2 numbers इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टू मेक अ जीरो। दैट नंबर इज 2 and 5। जीरो बनाने के लिए 2 संख्याएं रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार हैं, जिनका नाम है 2 और 5। इसका मतलब हुआ कि जीरो को बनाना है, किसको बनाना होगा? जीरो को। तो 2 अंकों को हमें बार बार देखना होगा, एक 2 को देखना होगा और एक 5 को देखना होगा। जितना 2 रहेगा उतने 5 होना चाहिए, तभी क्या होता है? जीरो बनता है। यदि मैं आपको कहूं कि किसी संख्या में गुणनखंड करने के बाद 4 2 आता है और 1 5 आता है तो केवल एक ही जीरो होगा, क्योंकि 5 गुना के 10 होता है। एक जीरो बनाने के लिए 1 2 और 1 5 की आवश्यकता होती है। तो 2 जीरो बनाने के लिए 2 2 और 2 5 की आवश्यकता होगी। 3 जीरो बनाने के लिए 3 2 और 3 5 की आवश्यकता होगी। इसका मतलब हुआ दोस्तों कि जितना जीरो बनेगा उतने 2 होंगे, उतने क्या होगा? 5 होगा। यह बात आप क्लियर कर लीजिए। तो मेरे दोस्त, मैं आपसे अगर पूछूं कि 1800 में कितने जीरो हैं, तो आप देख कर नहीं बता सकते कि 1800 में कितना जीरो है? 2 जीरो है। इसका मतलब होगा कि जब इसका हम फैक्टर करेंगे तो इसमें 2 होगा और 2 क्या होगा? 5 होगा। आइए कर हम लोग देखते हैं।
इसका करेंगे तो हम लोग ऐसे लिखते हैं 18 गुणे 100। इसे हम लिख सकते हैं 2 गुणे 9 और इसे लिख सकते हैं 2 गुणे 2 और 5 गुणे 5। देख लीजिए, तो ये क्या हो गया, ये हो गया और ये दोनों में कितने हो गए, तो 100 हो गया। तो ऐसे अगर सवाल में जब दिया रहे तो बहुत आसानी होगी, देख बता सकते हैं। तो सवाल किस प्रकार से पूछा जाएगा, ये बात आप जान गए हैं कि 0 बनाने के लिए 2 और 5 जिम्मेदार है। जितना 0 होगा उतने ही 2 उतने ही 5 हो गए। चाहे 5 की संख्या अधिक हो जाए चाहे 2 की संख्या अधिक हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों की संख्या अगर जितनी होगी उतने ही क्या होगा, 0 बनेगा। जैसे मैं आपके सामने एक सवाल लेकर हूं, मुझे बताइए। जैसे मैं लिख रहा हूं कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और 5 गुणे 5 पूछ रहा है कि इसमें कितने 0 बनेंगे। तो काउंट कर लीजिए, 4 थे 2 और 2 थे 5। हमें जरूरत कितनी है, देखिए यहाँ 5 गुना 10 हो जाएगा और 2 बचेगा, तो केवल कितना बनेगा, 2 0 बनेंगे। क्योंकि 2 थे ही 5 है तो 2 थे 2 बनेंगे। दोनों की संख्या बराबर होनी चाहिए। ये संख्या अधिक हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब है कि जब की संख्या में हम काउंट करेंगे, जब की संख्या में हम चेक करेंगे दोस्तों, तो ये पता करेंगे कि मिनिमम संख्या किसकी बन रही है, 5 की बन रही है या 2 की बन रही है। जितनी कम संख्या जिसकी बनेगी वही उसका क्या होगा, आंसर होगा। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ 5 की संख्या कितनी है, 2 है। 4 की कितनी है, 4 और 2 की कितनी है, 4 है। पर 0 बना कितना, जिससे कम थी 5 गुना 10, 2 ही बनाना है, 2 0 बने। तो मेरे दोस्त, मैं आपको अगर आगे बताऊं कि 0 बनाने के लिए जिम्मेदार कौन कौन है, 2 और क्या है, 5। इस बात को लिखेंगे कि for making 0 two numbers are responsible two numbers are responsible, that is 2 and 5। 0 बनाने के लिए 2 संख्याएं जिम्मेदार हैं, जिनका नाम क्या है, 2 और 5। 2 और कितने हैं, 5। इन्हें दिमाग में रख लीजिए। सिर्फ 2 और क्या है, 5 है। आइए अब सवालों से हम लोग क्या होते हैं, धीरे धीरे दूर होते हैं। सवाल कह रहा है दोस्त कि जैसे सवाल अब आएगा कैसे, जैसे मैंने कहा कि 10 फैक्टोरियल में, फैक्टोरियल लिखा है, 10 फैक्टोरियल में कितना 0 बनेगा। तो पहले फैक्टोरियल का मतलब समझिए क्या होता है। फैक्टोरियल का मतलब होता है कि 10 से एकदम लास्ट तक जाते हैं, कहां तक, 1 तक। 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 3 गुणे 2 गुणे 1। जो संख्या होती है वहां से लेकर कहां तक जाते हैं, लास्ट तक गुणा करते जाते हैं। 1 0 तो यही दिख रहा है, चला आगे देखिए। 5 की इधर संख्या कितनी है, 5 की संख्या कितनी है, तो 1 तो, और कहीं है क्या, यहाँ 1 तो 0 हो गया, 1 हो गया और 1 2, तो 1 और 1 में कितना हो जाएंगे, 2 ही 0 होगा। इसमें 0 की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। तो क्या हम सवाल को ऐसे लगाएंगे, ना ऐसे नहीं लगाएंगे। अब इस बात को समझिए कि इसमें सबसे अधिक कौन अधिक बार आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है। अभी सवाल को हम कैसे लगाएंगे, इस बात को यहाँ सीखना होगा। जैसे 10 फैक्टोरियल को हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, 2 से भाग देंगे। 5 गुना कितना होगा, 10। फिर 2 से करेंगे, 2 होगा, कितना बचेगा, 1। ये जो बच जा रहा है
इसी को हम 2 के पावर लिखते हैं, 2 इधर वाले सबको जोड़ लेते हैं, तो 5 2 7 7 1 8, 2 की घाती कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। 2 की घाती कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। क्या 2 की घाती 8 आएगा सचमुच? इस बात को चेक करिए। इसमें भी 2 है, 5। यहाँ कितना है? 2 घाती 3 है। यहाँ कितना है? 2 3 है। यहाँ कितना है? 2 घाती 2 है, और यहाँ 1 तो 2 है। जोड़ लीजिए, 1 3 4 4 कितना होगा? 4 3 7 7 1 8 हुआ, 2 पर 8 हो गए। इसके बाद आगे चेक करते हैं, इसको 10 से मल्टी फैक्टर ब्रैकेट से करते हैं, तो 5 5 गुना क्या होता है? 10, और 5 गुना कितना हो जाएगा? तो 5 गुना के 10 हो जाएगा, बस कट हो जाएगा। 5 गुना तक हो ही जाएगा, फिर भाग जाएगा नहीं है। तो इसके 5 घात कितना लिख लेंगे? 2। तो यहाँ देखिए 8 घात 2 की घाते 8 है, और 5 घात कितना? 2 है। किसकी घात मिनिमम है? तो 5 घात मिनिमम, इसलिए आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। हमने भी यहाँ बताया था आपको कितना आएगा? 2 आएगा। तो इसका मतलब है कि आपको पता हो गया कि जब किसी का हम फैक्टराइजेशन करते हैं, जिसकी संख्या सबसे अधिक होती है वही क्या होता है? 0 होता है। अब मैं सवाल को आगे बताता हूँ आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जैसे कह रहा है कि 25 फैक्टोरियल में 0 की संख्या बताइए। 25 फैक्टोरियल में 0 की क्या बताइए संख्या? तो क्या करिए, इसको 2 से फैक्टराइज कर लीजिए, 2 से इसको फैक्टराइज कर लीजिए। 1 होगा 2, बचेगा कितना? अब 2 से कर लीजिए तो 6 होगा, 2 से कर लीजिए। 3 होगा, 2 से कर लीजिए, 1 आएगा। तो ये जितना है सबको जोड़ लीजिए, जितना सबको जोड़ लीजिए। 12 6 18 3 21, और 21 एक कितना हो जाएगा? 22। 2 को आएगा 22। इसी प्रकार से इसको 5 से भी फैक्टराइज कर लीजिए। 5 से फैक्टराइज कीजिए, 25, 5 करेंगे 1, कितना आ रहा है? तो 5 की पावर 6। ये जो आ रहा है इधर वाले को लिख देते हैं। बताइए किसकी पावर ज्यादा है? 22। किसकी पावर कम है? 6। तो 5 की घात 6 है, 2 की घात कितना? 22, मतलब 2 22 बार आएगा। 5 कितने बार? 6 आएगा। 0 कितना होगा? जिसकी संख्या कम हो उसी को आंसर 6 हो। ये बात समझ गए होंगे कि 0 कितना आएगा? क्या आप ये बात समझ गए? मैं एक और सवाल आपके सामने लगा रहा हूँ, देखिए। तो मेरे दोस्त अब मुझे एक बात क्लियर हो चुकी है कि 2 से हम नहीं चेक करेंगे। कारण क्या है कि 2 बहुत ज्यादा आता है, तो चेक करिए 5 हमेशा, और डायरेक्ट आंसर निकाल। जिसमें मैंने 30 फैक्टोरियल लिखा है, तो 2 चेक करेंगे नहीं, डायरेक्ट चेक करिए। 5 6 5 30, 5 करेंगे 1 बच जाएगा। जोड़ लीजिए कितना होगा? 5 घाते 7, कितना 0 बनेगा? 7 0 बनेगा। ये आपका क्या होगा? आंसर। जैसे मैंने कहा 50 फैक्टोरियल में कितना 0 आएगा? तुम भाग लीजिए, 10 हो जाएगा, भाग लीजिए 2 लीजिए, अब जाएगा नहीं, कितना हो जाएगा? 5 घाते कितना हो जाएगा? 12, कितना 0 बनेंगे? 12। 2 से भी चेक करेंगे, 2 से चेक करेंगे बहुत अधिक बढ़ जाएगा, लेकिन 5 की संख्या कितनी बढ़ाएगी? 12 बढ़ाएगी, इसलिए 0 कितने बनेंगे? 12 0 बनेंगे। तो दोस्तों ऐसे भी सवाल आप लगा लेंगे, मुझे उम्मीद है। तो मैं आपको बता रहा हूं, इस टाइप का सवाल का आप जो है 100 फैक्टोरियल में कितना 0 बनेगा, इसका आंसर बताइए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दूसरा 120 फैक्टोरियल में कितना 0 बनेगा, इसको बताइए। आगे दोस्तों जो है मैं आपको बताता हूं आगे के सवाल, इस टाइप के सवाल आप लगा लीजिए। मेरे सामने एक सवाल लिखा है, जैसे कह रहा है कि 10 20 30 40 50 डाट 1000 पूछ रहा है इसमें कितने 0 बनेंगे। तो आइए चेक करते हैं इसमें कितने 0 बनते हैं। अगर आप देखें तो इस संख्या को आप कैसे लिखते हैं? 10 गुणे 1 इसे कैसे लिखते हैं? 10 गुणे 2 इसे कैसे लिखते हैं? 10 गुणे 3 इसे कैसे लिखते हैं? 10 गुणे 4
इसे कैसे लिखते हैं? 10 गुणे कितना? 10 गुणे 5। इसी प्रकार से इसे कितना लिखते हैं? 10 गुणे 100। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 जो है हर संख्या में आ रहा है, 10 हर संख्या में आ रहा है और कितनी बार आ रहा है? 100 बार। तभी ना 10 में 100 का गुणा करेंगे तो 1000 आएगा। 10 कितनी बार आ रहा है? 100 बार आ रहा है, हर संख्या में आ रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि 10 के पावर हो गया आपका 100। अरे भाई इसमें क्या बात है? अगर मैंने कहा 10 घाते 2 है तो 2 जीरो आता है, तो 10 घाते 100 है तो कितना आएगा? ये 100 जीरो आ जाएगा। प्लस क्या हुआ? ये देखिए 1 2 3 4 5, इसका मतलब 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डाटा 5 तक 100 तक। तो ये 10 की पावर हो गया 100 और प्लस ये हो गया 100 फैक्टोरियल। और 100 फैक्टोरियल तो मैंने बताया था आपको यहाँ से कर लीजिए, लेकिन मैं आपको कर दिखा रहा हूँ। 100 फैक्टोरियल में कितना आएगा? डायरेक्ट हम 5 से भाग देते हैं, 2 होगा। डायरेक्ट हम 5 से भाग देते हैं, नहीं जाएगा, 24 हो जाएगा। तो ये यहाँ से कितना निकलेगा? 24, और ये कितना हो गया? 100। 100 प्लस 24 में कितना हो जाएगा? 124 जीरो आएगा। कितना? 124 जीरो आएगा इस सवाल में। तो मेरे दोस्त, मुझे उम्मीद है कि आप इन सवालों को आप समझ गए होंगे। जीरो कैसे निकालते हैं? तो हमने 2 से भाग फैक्टराइज करेंगे, फिर 5 से फैक्टराइज करेंगे। 2 और 5 से न करके सिर्फ आप 5 से ही करिए, क्योंकि जिसकी संख्या जितनी कम होगी उतने क्या होगा? वो जीरो होगा। मैं आपके सामने कुछ सवाल लिख रहा हूँ, जिन सवालों का आप उत्तर मुझे उम्मीद है कि जरूर बताएंगे। जैसे मैं आपके सामने कुछ सवाल लिख रहा हूँ। ये सवाल ये है, नंबर 1, 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 डाट 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 250 में कितना जीरो बनेगा? इससे आप कर सकते हैं 2 गुणे 1 2 गुणे 2 2 गुणे 3 2 गुणे 1। दूसरा सवाल, 3 घाते 123 और 3 घाते 122, 3 घाते 121, और यहाँ लिखा है 2 के घाते 2 घाते लिखा है 121 माइनस 2 घाते 120 और माइनस 2 के घाते 119। इसमें कितने जीरो बनेंगे? इन सवालों का उत्तर आप बताइएगा। अगर नहीं आएगा तो मैं अगले वीडियो में इन सवालों का जवाब जरूर दूंगा दोस्तों। आज के इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।